स्क्रीन दिख रही है प्रॉपरली? यस सर। चलो ठीक है। थोड़ा सा जितने भी मेरे पास मार्कर थे वो पता नहीं चल नहीं रहे, मैं क्यूइंग भी खत्म हो गई घर पे। ओके, इट इज अ प्रॉपर एंट्रोपी। आई थिंक ये पेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट एंट्रोपी बेसिक डेफिनेशन। क्या हमने ये भी किया है यहाँ पे जितना लिखा है नोट वाले पॉइंट सारे? सर थर्ड पॉइंट यस सर। सारे हो चुके हैं। डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। नो सर, नो सर। ओ ठीक सर है, हमने सिर्फ एंट्रोपी की डेफिनेशन देखी थी, राइट? लास्ट थिंग। यस सर। ठीक है, यू नीड टू राइट डाउन दिस नोट 5 पॉइंट्स। और सर नोट का सेकंड पॉइंट भी लिखवाया था आपको। मतलब जो लिखवा दिया है वो ठीक है, जो नहीं लिखा है इन 5 पॉइंट में से वो लिख लो भी, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ सब कुछ। Entropy is a state function. It depends only on initial and final state. हम किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ हीट एंड वर्क एंड रिलेटेड टू हीट लाइक हीट कैपेसिटी एंड ऑल, दे आर पाथ फंक्शन, अदरवाइज ऑल आर स्टेट फंक्शन, जैसा हमने पहले भी देखा है। सो एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन for a process. Entropy changes entropy of the final state minus entropy of the initial state. For chemical reaction, any changes that quantity for the product minus that quantity for the reactant. Entropy of product minus entropy of reactant. Extensive property है, size पे depend करेगा entropy. For molar entropy, it is a entropy for the 1 mole. और यहाँ पे not लगा है, not means standard. Standard molar entropy under standard condition of temperature and pressure. टेम्परेचर स्टैंडर्ड होता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। एंट्रोपी ऑफ सॉलिड इज लेस देन लिक्विड एंड लेस देन गैस। सबसे ज्यादा एंट्रोपी रैंडमनेस गैस की होती है। गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव एनीवेयर, वहीं पर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव नहीं कर पाएंगे। सो डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, मूवमेंट, मोशन विल बी मैक्सिमम फॉर द गैसेस मॉलिक्यूल। टोटल एंट्रोपी, हमारा जो यूनिवर्स है वो है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम का एंट्रोपी हमने ऐड किया प्लस सराउंडिंग का ऐड किया, we get the total entropy or entropy of the universe, both are same. सर ये फोर्थ पॉइंट में सॉलिड और लिक्विड में ग्रेटर और स्मॉलर दोनों साइन है, तो दोनों साइन देनी है।
नहीं, ये जो फोर्थ पॉइंट है इसमें ये मैंने कट कर रखा है। सॉलिड का एंट्रोपी लिक्विड से काफी कम होगा और लिक्विड का सॉलिड गैस से काफी कम होगा। गैस का एंट्रोपी वैसे सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई होता है, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स होता है। गैस हम फील कर सकते हैं ना, गैस कितना रेंडमली मूव कर सकती है। सॉलिड लिक्विड, तो यदि हमने लिक्विड को एक वेसल में रखा, जितने वॉल्यूम में लिक्विड है बस उसी में के अंदर मूवमेंट होगा। बट गैसेस को हमने जितने भी वॉल्यूम में रखेंगे, रूम में 2 मॉलिक्यूल्स भी रखेंगे, दे कैन मूव इन द होल रूम। सर वो मैथमेटिकल रिएक्शन भी लिखना है। चलो मैं अब उसे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर लिख लेना। मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेशन फॉर द एंट्रोपी चेंज। ds स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी इज dq बाय t। जब भी एक किसी प्रोसेस में हीट एक्सचेंज हो रहा है एट एनी गिवन टेम्परेचर, so we can write entropy change as dq reversible upon t. Yeah, so we need to follow reversible path, dq reversible upon t ये हमें यूज करना है। if you want to find out total change in entropy, that is delta s, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। ds का जो इंटीग्रेशन होगा that will be delta s, the total change in entropy integration of dq reversible by t. if you see the units, ऊपर हीट एक्सचेंज है, नीचे टेम्परेचर है, जूल पर केल्विन इज द यूनिट। हाँ, कभी कभी 1 मोल के लिए निकालोगे, पर मोल निकालोगे तो जूल पर मोल पर केल्विन भी आ जाएगा। दैट इज मोलर एंट्रोपी। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। यहां से अब हम बहुत सारे फॉर्मूले टाइप करने वाले। कॉपी करो इतना। हो गया सर। चले हम नेक्स्ट पेज पर फिर। यस सर। Now see, in this some cases we need to find out sign of entropy change. Entropy is increasing or decreasing, ये हमें find out करना है। H2O liquid to H2O gas, क्या लगता है एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? हम लिक्विड से गैस पे जाएंगे तो entropy of gas is more or entropy of liquid is more, which one can move more randomly? यस। Gas can move more randomly than liquid, so entropy of gas is more, hence the change in entropy is positive, entropy increase हो रहा है। अब हम चले गए लिक्विड से सॉलिड। सॉलिड का एंट्रोपी ज्यादा होता है लिक्विड का? लिक्विड। सो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव आ जाएगा। सी, कॉपी मत करना ना, पहले एक बार सुन लेना। CaCO3 सॉलिड गिविंग CO सॉलिड प्लस CO2 गैस। जहां पे भी गैस के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं ना, सॉलिड्स कैन बी इग्नोर्ड, इनका तो कोई यूज ही नहीं बचता है। क्लियर? अब मोल्स ऑफ गैसेस आर इंक्रीजिंग इन दिस रिएक्शन। रिएक्टेंट साइड में 0 मोल्स है गैस के, प्रोडक्ट साइड में 1 मोल है गैस का। So the moles of gas are increasing, entropy change will be positive. Is that okay?
Yes, sir. Ag plus aqueous, Cl minus aqueous, AgCl solid. So definitely aqueous means liquid phase in the reactant side. So reactant side में liquid है, product side में solid है, entropy is decreasing, change is negative. Stretching of rubber. हमारे पास एक रबर बैंड है, पहले कुछ इस फॉर्म में, लूज फॉर्म में. नेक्स्ट अब वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में. क्या लगता है किस में ज्यादा रेंडमनेस है, जब लूज है या जब स्ट्रेच्ड है? Loose. So when you are going from here to here, stretch कर रहे हो, एंट्रोपी को डिक्रीज कर रहे हो, रेंडमनेस को डिक्रीज कर रहे हो. या नेक्स्ट केस बॉइलिंग ऑफ एग. ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है. हमें ऐसा फील होगा जब भी हम एग को बॉईल करेंगे कि वो लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है. कच्चे अंडे में हमने, रॉ एग में हमने देखा है कि कुछ लिक्विड पार्ट होता है, बट बॉइल्ड एग इज सॉलिड. But still the entropy is increasing in the boiled egg because on boiling of egg its protein converted into many small fragments of amino acids, और वो जो छोटे छोटे पार्ट्स में अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाता है, उसके कारण मॉलिक्यूलर लेवल पे एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है. क्लियर? Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी से सब. हो गया कॉपी ये पेज? 7. Oh, yes. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट लिख लिए थे ना हमने, राइट? हाँ सर. हाँ सर लिख Yes, लिया. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट डाउन. यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूँ, लिख लो उसे.
इट इज नॉट पॉसिबल, एक मिनट रुकना, सॉरी, थर्ड लॉ है ना, at absolute zero, at absolute zero, at absolute zero means 0 Kelvin, absolute zero temperature मतलब 0 Kelvin, ब्रैकेट में लिख लेना, at absolute zero, bracket 0 Kelvin, entropy of a perfect crystalline solid is 0. At absolute zero, bracket 0 Kelvin, entropy of a perfectly crystalline solid is 0. Sir, please repeat. 0 केल्विन पे किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी 0 होगा. At absolute zero, entropy of a perfect crystalline solid is 0. सर उसके बाद ये लिखना है ना, क्या? ये जो स्क्रीन पे है अभी. नहीं, वो तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी तुम लिख चुके हो पहले ही. क्लियर? थर्ड लॉ का स्टेटमेंट मैंने बोला है. मैं अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं. एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी. नेक्स्ट हेडिंग ये आएगा. फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पहले सुन लेना फिर कॉपी करना. Spontaneous means the process which can occur on its own. Mainly, see, second law में हमें करना क्या है? Second law में हमें ये बताना है कौन सा change spontaneous है, कौन सा change non-spontaneous है. The change which can occur on its own and the change which cannot occur on its own. ये हमें identify करना है basically. Clear? So, for a spontaneous process in an isolated system, the change in entropy is positive. That is, delta is greater than 0. If the system is not isolated, system and surrounding considered to be isolated system. देखो, isolation का मतलब ये होता है there is no exchange, no heat exchange between system and surrounding. So जब surrounding से कोई लेना देना नहीं है तो delta system positive होगा, entropy system की बढ़ेगी, तो spontaneous होगा process. If system is not isolated, is not separated from the surrounding, तो system plus surrounding दोनों का addition entropy का बढ़ेगा for spontaneous process. जिसे delta S total या delta S universe कहा जाता है. If delta S total, that is delta S system plus surrounding is greater than 0, increase हो रहा है ये entropy system surrounding के मिलकर, process will be spontaneous, खुद से हो रहा हो. और यदि वो equal to 0 है तो equilibrium maintain होगा, reversible process. If it is negative, then process will be non-spontaneous. Clear? So spontaneity का criteria यहाँ से आया. If universe entropy change or total entropy change is greater than 0, spontaneous, less than 0, non-spontaneous, equal to 0, equilibrium, reversible process. कॉपी करो जल्दी से इतना.
कर लिया है कॉपी? Yes, sir. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, नेक्स्ट हेडिंग। इसको मैं रुक जाओ बोर्ड पे ही बताऊंगा तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। वेट फॉर अ मिनट। एंट्रोपी कैलकुलेशन, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, राइट? डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. चलो, सो ये बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। हम आते हैं डी क्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, हीट एक्सचेंज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज माइनस वर्क डन, स्मॉल हीट एक्सचेंज स्मॉल इंटरनल एनर्जी चेंज माइनस स्मॉल वर्क डन। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dE माइनस dW अपॉन T लिखा हमने, dE को लिखा हमने n Cv dt और dW को माइनस PdV। n Cv dt माइनस साइन एज इट इज, dW इज माइनस PdV। अब क्वेश्चन आता है ये माइनस P एक्सटर्नल होना चाहिए, बट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे dq रिवर्सिबल है, P एक्सटर्नल एंड P इंटरनल बोथ आर सेम, इस हमने P अपॉन T एज इट इज, इंटीग्रेशन। अब सेपरेट कर लेते हैं हम, n Cv dt अपॉन T इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस P अपॉन T E by T dV इंटीग्रेशन। n Cv इज कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, dt अपॉन T लिमिट T1 टू T2 प्लस NCV को बाहर लिया, dt by T इंटीग्रेशन लिमिट T1 टू T2। PV इक्वल टू nRT से रिप्लेस कर दो इसे, P by T। क्या हम P को लिख सकते हैं nRT अपॉन V, तो T ऊपर T नीचे कैंसिल होगा, यहाँ बच जाएगा nR अपॉन V। सो P by T is nR अपॉन V। PV इक्वल टू nRT से रिप्लेस कर दिया हमने, dV एज इट इज, लिमिट इनिशियल वॉल्यूम V1 फाइनल वॉल्यूम V2। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? Is that okay? Yes, sir. कर लो कॉपी। सर यस, सर आपने जो दूसरे फोन में रिकॉर्डिंग लगाई है ना, उसमें आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा? नहीं हो रहा है, हो रहा है वो होता है, मैं हमेशा से कर रहा हूँ तो टेंशन मत लो, क्योंकि मैं जो जिस सिस्टम में बोल रहा हूँ ना वो सिस्टम का एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन अनदर सिस्टम। मैं हमेशा से ऐसा ही कर रहा हूँ, टेस्टेड है वो, इसलिए कोई टेंशन नहीं है।
किया है कॉपी जितना बोर्ड पे लिखा है? Yes, sir. सर सिर्फ लास्ट लाइन बाकी है। ठीक है, अच्छा ये जो हमने किया था ना डेरिवेशन पूरा, ये डेरिवेशन था फॉर द गैसेस स्टेट। क्यों गैसेस स्टेट के लिए था? क्योंकि गैसेस स्टेट के लिए हम डी को एनसीबीडीटी लिखते हैं, पी इक्वल टू एनआरटी का यूज किया है हमने। सो दिस इज वैलिड फॉर आइडियल गैस, ये जो फाइनली डिराइव हो गया है। यार आइडियल गैस के लिए फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, देयर इज नो केमिकल चेंजेस, नो फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ना गैसेस सॉलिड लिक्विड में गई है और ना ही यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हमने कंसीडर किया है। एवरीथिंग इज इन गैसेस। फॉर आइडियल गैसेस ओनली फॉर process. Process means no chemical change. Here, अच्छा ये जो फॉर्मूला है, दिस इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों के लिए ही वैलिड है, रिवर्सिबल के लिए भी और इरिवर्सिबल के लिए। क्या ऐसा क्यों? हमने तो जो फॉर्मूला देखा था उसमें ये था डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। इस फॉर्मूले से हमने स्टार्ट किया था। नाउ वी आर सेइंग दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल। ऐसा इसलिए है, ये जो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हम स्टार्ट कर रहे हैं पोजीशन 1 से, जा रहे हैं पोजीशन 2 पर। क्लियर? इफ वी आर फॉलोइंग वन ऑफ द पाथ, लेट्स से दिस इज रिवर्सिबल पाथ, तो जब हम यहां से यहां जाएंगे, एंट्रोपी चेंज हमने कैलकुलेट किया। अब हमें बोल रहे हैं whether you are following reversible path or irreversible path, keeping same initial and final position, the change in entropy for path 1, for path 2, for path 3 will remain same. हर पाथ के लिए एंट्रोपी चेंज सेम हो, तुम किसी पाथ को फॉलो करो। अब इस पाथ के थ्रू हमने कैलकुलेशन किया, ये आंसर आ गया, और हमने बोला इस पाथ और इस पाथ के थ्रू भी सेम ही रहेगा। सो दिस इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इज दैट ओके? लिख लो ये भी यहाँ पर, वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। पता है पूरा जो डेरिवेशन मैंने किया है, ये डेरिवेशन तुम्हें याद रहे ना रहे, ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए जो ब्रैकेट में लिखा है। क्लियर? अब हम आते हैं स्पेसिफिक केस पर, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर आर सेम, NCP ln T2 by T1, T2 by T1 1 हो गया, ln 1 is 0, पहला टर्म 0, सिर्फ सेकंड टर्म बचेगा। V2 by V1 can also be written as P1 by P2. For isothermal process can be write P1 V1 equal to P2 V2 Boyle's law। तो यहाँ पे हमने V2 upon V1 को रिप्लेस किया P1 by P2 से। यदि प्रेशर दे रखा है तो इस टर्म में लिख दो, वॉल्यूम दे रखा है तो इस टर्म में लिख दो। इज दैट ओके? Yes, sir. चलो इतना कॉपी करो। आइसोकोरिक के लिए क्या होगा, आइसोबारिक के लिए क्या होगा, वो तुम दोनों डिफरेंट।
नेक्स्ट टू केस तुम डिराइव करके बताओ। यहीं से स्टार्ट करना है, इसमें देखना है कौन सा सेम है, क्या कैंसिल हो रहा है। आइसोकोरिक V1 इक्वल टू V2, ये टर्म एन ln1 हो जाएगा, सेकंड टर्म विल बी 0 and CV ln T2 by T1, इतना आ जाएगा। Is that okay? Yes, sir. आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा P1 इक्वल टू P2। अच्छा, यदि प्रेशर कांस्टेंट है, कैन वी से दैट T2 by T1 and V2 by V1 both are same? At constant pressure, Charles' law is applicable. Volume is proportional to temperature. Whatever the ratio of temperature will be the ratio of volume. हम यहाँ से भी देख सकते हैं PV equal to nRT. यदि pressure constant, then volume and temperature are proportional to each other. ठीक है? मतलब ये T2 by T1 और V2 by V1 वाले टर्म सेम, तो इसको तुम T2 by T1 रिप्लेस कर सकते हो V2 by V1 को। n कॉमन, ln T2 by T1 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा CV plus R। कोड पे बताता हूँ पूरा डिटेल में। तो हम V2 by V1 को रिप्लेस कर सकते हैं T2 by T1 से। डेल्टा S n कॉमन आ गया, ln T2 by T1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा CV और यहाँ पे बचा R। क्या कुछ डिराइव किया था हमने, CV plus R कुछ होता है क्या? What is CV plus R? CP. CP ln T2 by T1। Clear? T2 by T1, or you can also write V2 by V1, both are same। कोई भी एक लिख सकते हो। क्लियर है? Yes, sir.
कॉपी करो एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस NCBln T2 by T1 plus NRln V2 by V1 जो सभी के लिए वैलिड है। यहाँ पे इनमें से कोई भी टर्म सेम या कैंसिल नहीं हो रहा है, तो एज इट इज पूरा फॉर्मूला लिख दिया। अब क्वेश्चन आता है क्या एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सेपरेट फॉर्मूला है? बेसिकली द सेम फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस आल्सो, ये इसके लिए भी वैलिड है। बट जब तुम इसमें T2 T1 V2 V1 वैल्यू पुट करते हो बाय डिफॉल्ट वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 ही आएगा कैलकुलेशन के बाद, जो हमें पता होना चाहिए। क्यों 0 आएगा? ये एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है दैट इज dq रिवर्सिबल बाय t इंटीग्रेशन, तो रिवर्सिबल है और यहाँ पे भी dq रिवर्सिबल, तो एडियाबेटिक dq रिवर्सिबल विल बी 0, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये 0 का 0 बाय समथिंग का इंटीग्रेशन विल बी 0। तो जब तुम यहाँ पे T2 T1 V2 V1 रखोगे रिवर्सिबल के लिए तो बाय डिफॉल्ट 0 आएगा, जो हमें पता होना चाहिए। बट इरिवर्सिबल के लिए वो 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे dq रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल, सो इरिवर्सिबल पाथ का हीट एक्सचेंज 0 है, बट रिवर्सिबल पाथ में जब उसे कन्वर्ट करोगे तो हीट एक्सचेंज विल नॉट बी 0, हीट एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन पाथ। क्लियर? समझ में आए दोनों केस? Yes, sir. सर हमने आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा S इक्वल्स टू NCV ln T2 अपॉन T1 निकाला था, तो हम लोग गैलेसिक लॉ को यूज करके T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं, P2 अपॉन P1। हाँ लिख सकते हो बिल्कुल। हमने अब तक जितना भी कैलकुलेशन किया है ना एंट्रोपी चेंज का, दैट इज फॉर द सिस्टम, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज। जब तक हमने मान लो हमने सिर्फ डेल्टा एस लिखा है, नथिंग इज रिटन, दैट मींस सिस्टम। सिस्टम के लिए हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सराउंडिंग के लिए लिखना पड़ता है। सो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी माइनस ऑफ डेल्टा एस। यदि इक्विलिब्रियम है तो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सराउंडिंग will be Q surrounding upon temperature of surrounding, और Q surrounding को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ Q सिस्टम। जितना हीट सराउंडिंग ने गेन या लूज किया उसका माइनस सिस्टम का हो जाएगा। चलो एंट्रोपी कैलकुलेशन गैसेस के लिए कंप्लीट हुआ है, स्टिल मेनी केसेस आर रिमेनिंग फॉर द एंट्रोपी कैलकुलेशन, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। होमवर्क भी उसके बाद ही मैं ऐड करूंगा। तब तक के लिए होमवर्क उतना ही है जितना पहले क्लास में था, उतना कंप्लीट कर लेना, ठीक है? इज दैट ओके? Yes, sir. हमारे बहन का आने का टाइम हो गया होगा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ फिर अभी। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था वो लेक्चर की स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग देख लेना। सर 1 मिनट रुकिए, ये लिखना है। हाँ लिख लो।